आज हम इस वीडियो में क्लास 10th विषय गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो इसमें सामान्य निर्देश दिया है जो हमें करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। तो खंड अ में है बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के, जिसको एमआर शीट पर करना है। उसके बाद दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है और इसमें कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले है खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमको इसमें निकालना है दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 में सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या। तो इसमें एलसीएम दिया हुआ है 60 और एचसीएफ दिया है 3, तो 3 गुणे 60 बटे और पहली संख्या दी हुई है 12। तो 12 से 60 को काट देंगे 5 बार में, तो 5 3 15। तो पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 15। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? शून्येतर कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 0 ना हो। तो जब हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सदैव अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें 2 हो गया, एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या। दोनों का गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 2√3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर होगा पहला, सदैव अपरिमेय। उसके बाद तीसरा लिखा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। केवल एक अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे। इसमें क्या कंडीशन होता है कि अगर 2 समीकरण दिया है, एक है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण है कि a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि पहला कंडीशन है कि इफ़ अगर a1/a2 नहीं बराबर है किसके, b1/b2 के, तब जो समीकरण युग्म होता है उसका अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। अद्वितीय मतलब एक हल होगा, और जो ग्राफ खींचेंगे तो उसके ग्राफ एक बिंदु पर काटते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2। तो इसमें क्या होता है कि जो 2 रेखाएं होती हैं उनका, 2 समीकरण जो होता है उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। और जो रेखाएं होती हैं संपातीय, मतलब जो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ऐसे गया तो दूसरा ग्राफ भी का लाइन जो होगा इसी के ऊपर जाता है, इसी कहते हैं संपाती। और तीसरा कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2। तो इसमें क्या होता है, जो रेखाएं होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें 2 समीकरण दिया, पहला है x + 2y - 5 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x + 8y - 20 = 0। तो इससे हम तुलना कर लेते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो a1 = 1, b1 = 2 हो गया और c1 बराबर हो गया -5। फिर दूसरे समीकरण में a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर है 8 और c2 बराबर है -20। तो हम इसका अनुपात निकालते हैं। a1/a2 बराबर होगा 1/4। फिर b1/b2 निकालेंगे तो 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी कितना आ गया, 1/4। उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग c1/c2, तो -5 बटे -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना गया, 1/4। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबका अनुपात कितना 1/4 है। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसे किसके बराबर, 1/4 के बराबर है। अतः
समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का हो जाएगा सेकंड। फिर चौथा दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो जब बड़ी संख्या लिखा रहता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मौसा निकालेंगे, और जब छोटी छोटी संख्या लिखा रहता है तो हम एलसीएफ निकालते हैं। तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे? पहले 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटाएंगे, जो आंसर आएगा फिर दोनों का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। इसमें लिखा है 70 में से, क्वेश्चन नंबर है 4, 70 में भाग देने पर बचता है 5 शेषफल, तो 70 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 65, और 125 में भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, तो 125 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 117। अब 65 और 117 का निकाल लेंगे एचसीएफ, मौसा निकालेंगे, इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं। तो 65 से एक बार में भाग जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। अब 52 से भाग देंगे 65 में, एक बार में भाग गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से 5 गया 1, 13। अब 13 से भाग देंगे 52 में, तो 13 चौके 52। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 13 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का आंसर हो गया पहला 13। उसके बाद पांचवा दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 का गुणज मतलब जो 3 का पहाड़ा होता है उसके प्रथम जो 5 पहाड़ में जो अंक आएंगे उनका योगफल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर है 5वां। तो 3 का गुणज कौन सा? पहला हो जाएगा 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो ये 5 हो गया, इसके 3 के गुणज, इसका योगफल निकालना है। योगफल मतलब इसको जोड़ देंगे, तो हमें बीच में जोड़ देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 6 3 9, 9 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, और 30 से 15 जोड़ेंगे तो हो गया 45। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा पहला 45। इसके बाद छठवा दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी दिया कि समीकरण के विविधकर 0 है और समीकरण के मूल वास्तविक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो पहले हम इसका विविधकर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर होगा 2, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 3। तो इसका व्युत्कर निकालेंगे, तो व्युत्कर होता है b² - 4ac d बराबर। तो b कितना है इसमें? -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 2 और c का मान है 3, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो -8 होगा, जो 0 से कम है, यानी कि <0। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका पूछा क्या है? इससे पूछा है कि दिए गए समीकरण के व्युत्कर का 0 से कम है। तो ये 0 से कम हो गया, -8 आया। फिर दिया कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो जब व्युत्कर का मान 0 से कम होता है तो जो मूल होते हैं वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए और बी। ए और बी आंसर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे पहले का हो जाएगा ए और बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए का निर्देशांक दिया है 0 3, ओ का निर्देशांक है 0 3 और बी का निर्देशांक है 5 0। तो इसके विकर्ण बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हम एक आयत बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी
और डी। एक ए ओ बी सी दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ए ओ, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ होगा सी। तो इसमें ए का निर्देशांक है 0,3, 0,3, ओ का निर्देशांक है 0,3 और बी का निर्देशांक है 5,0। तो हमको बताना है इसका विकर्ण का लंबाई। तो ये हो जाएगा ए बी विकर्ण, ए बी विकर्ण हो गया। तो जो आयत होता है उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ओ सी भी होगा। तो अगर हम ए बी की लंबाई निकालेंगे तो ओ सी भी निकल जाएगा। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 कितना है, x2 है 5, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, और 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। 0 में से 3 घटाएंगे -3, -3 का होल स्क्वायर होगा 9। तो 25 और 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा 34। तो अंडर रूट 34 होगा, जो विकर्ण की लंबाई होगी अंडर रूट 34 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3, अंडर रूट 34। उसके बाद 8वां है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर ये है प्लस के एक्स और माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान बताना है क्या होगा। तो हम पहले इसमें लिख लेते हैं, समीकरण है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, और इसका एक मूल दिया है, मान लेते हैं अल्फा बराबर है 1/2। तो इसकी भी तुलना हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर कितना होगा, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा 1, बी बराबर होगा के और सी बराबर हो गया माइनस का 5/4। तो हम जानते हैं कि जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे। तो इसमें एक मूल हम लोगों ने माना है अल्फा बराबर 1/2, तो लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा बराबर माइनस, और बी बराबर कितना इसमें के है, तो के लिख देंगे और बटे ए बराबर है 1, एक लिख देंगे। अब यहाँ हो गया 1/2 प्लस बीटा बराबर माइनस के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है सी बटे, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे। तो सी बराबर इसमें कितना है, -5/4। तो -5/4 और ए का मान है 1, और अल्फा बराबर कितना है 2 है, 1/2 है। तो अल्फा की जगह लिख देंगे 1/2 गुणे बीटा बराबर, ये 4 नीचे आ जाएगा तो माइनस का 5/4 हो गया। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 गुणे 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया बीटा का मान -5/2। अब बीटा का मान रख देंगे समीकरण 1 में। बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1/2 प्लस बीटा बराबर है माइनस के, और बीटा बराबर निकला है -5/2। तो 1/2 माइनस 5/2 बराबर माइनस के, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 2, और 1 - 5 यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 बराबर माइनस के। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो -2 बराबर माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो के बराबर कितना निकल गया 2। तो इसमें के का आंसर हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 8वां का पहला। फिर दिया है कि 9वां में 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, साथ ही साथ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। तो पहला और दूसरा आंसर दोनों सही है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन है,
त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बना लेते हैं एक एबीसी समकोण त्रिभुज जिसमें दिया कि कोण सी 90 है। तो ए बी सी हो गया और ए सी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। और बताना है यहाँ सी से एक माध्यिका इस पर खींचा जा रहा है, तो ये इस पर लंब होगा, इसका नाम दे देते हैं डी। तो बताना है इस सी डी की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे ए बी की लंबाई। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सा है? ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट और ए सी बराबर है 3, तो 3 का स्क्वायर और बी सी बराबर है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर होगा 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर। ये भी निकल गया 5 सेंटीमीटर। फिर हम जानते हैं कि जो माध्यिका होता है वो संगत भुजा को 2 बराबर भाग विभाजित करता है। यानी कि अगर ये पूरा 5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 और ये भी होगा 5/2। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है सी डी का माप। तो त्रिभुज बी डी सी में ये होगा कर्ण। ठीक है, इसमें एक भुजा लंब हो जाएगा, भुजा आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें भी त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। हमको निकालना है माध्यिका की लंबाई, यानी कि सी डी की लंबाई निकालना है। और बी सी बराबर निकला है 4, तो लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर बराबर बी डी कितना है? 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 25 माइनस 25/4 और प्लस सी डी स्क्वायर। और 25/4 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 25/4 बराबर सी डी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 16 चौका 64 माइनस 25/4 बराबर सी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल, तो इसको घटाएंगे 14 से 5 गया 9 और 5 में 2 गया 3, 39/4 बराबर सी डी। तो 39 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 6.2 लगभग। ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 6.2 और 4 का हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर सी डी। तो इसको भाग देंगे 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, यानी कि 3.1 बार में कट गया। तो सी डी बराबर हो गया 3.1 सेंटीमीटर, और जो लगभग कितना होगा? 3 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, अप्रोक्स में। तो इसमें आंसर हो जाएगा 10वें का, इसमें दिया 2.5 3 3.5 4, लेकिन हमारा आंसर है 3.1। तो 3.1 किसके नज़दीक है? 3 सेंटीमीटर के नज़दीक है, यानी कि 10वें का आंसर होगा दूसरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारहवां क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 पावर थीटा का मान बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 है 11, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर पर,
तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद -2ab, तो -2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और बराबर 1 का स्क्वायर होगा 1। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर हो गया 1। 1 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो -2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, और 1 में से घटाएंगे 0, तो 2 साइन थीटा इंटू गुणे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब हमको मान निकालना है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस से पावर 4 थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने विधि से लिखेंगे। तो साइन पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कोस पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम इसको लिख देंगे माइनस, प्लस लिखेंगे बैलेंस कर। अब हम सूत्र क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ए बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो सूत्र के अनुसार होता है 2ab, तो अपने मन से यहाँ लिख देंगे 2 गुणे ए की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह हो गया गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जितना हम जोड़ रहे हैं बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा देंगे, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर ये किस रूप में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, तो बराबर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू गुणे कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर और -2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, इसका मान कितना है समीकरण 1 से 0 के बराबर रहता है, 0 लिख देंगे। तो 1 का होल स्क्वायर होगा 1 और 1 में से 0 घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 1। इसके बाद 12वां दिया कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर होता है, तो किस मान पर a का मान बराबर होगा, तो किस पे होगा 0 पे होगा। अगर हम a बराबर 0 लिखेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो साइन 0 का मान होता है 0। उसी तरह फिर a बराबर 0 लिखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो रहे हैं। किस मान पर हो रहे हैं, तो 12वां का आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद 13वां दिया कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कौन सा मान होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया हुआ कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4, और जो tan होता है कि इसका अनुपात होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात है, यानी कि लंब बराबर 3 हो गया, आधार बराबर 4 हो गया, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, आधार है 4, 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। ठीक है, और हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है, लंब है 3 और कर्ण निकला है 5, तो साइन का निकल गया 3/5। फिर हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 3 और कर्ण निकला है 5, तो 3/5 हो गया। अब इसमें इसका मान रख देते हैं। तो पहले लिखा हुआ 4
साइन थीटा का मान है 3/5, यहाँ लिख देंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा का है। साइन थीटा का होगा आधार, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, 4/5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान 4/5, फिर बटे 4 गुणे साइन थीटा का 3/5 और प्लस 4/5, तो हो जाएगा गुणा करेंगे 4×3 12/5 माइनस 4/5, और में भी हो जाएगा 4×3 12/5 माइनस 4 प्लस 4/5। अब इसका एलसीएम हो गया 5 और 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 8। उसी तरह इसका भी एलसीएम हो जाएगा 5 और 12 4 16, 5 से 5 कट गया 8/16, तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, आंसर हो जाएगा 1/2। तो 13वें का आंसर हो जाएगा तीसरा 1/2। उसके बाद चौथा दिया है कि सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन ए, इसका मान बताना है। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए। अब इस दोनों का एलसीएम होगा कॉस ए, यहाँ लिख देंगे कॉस ए, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब सूत्र होता है कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस रूप में है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हमको इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर सूत्र के अनुसार। तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए। ठीक है, बटे हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका कॉस ए। तो 14 का आंसर हो गया चौथा कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 15 यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ पाई स्क्वायर थीटा बटे 180, फिर 2 पाई आर 360 थीटा, फिर लिखा 2 पाई आर थीटा 180। तो इसमें आंसर का होगा 15वें का हो जाएगा पहला। फिर दिया कि 15 में एक सुराही निम्नलिखित में का संयोजन होता है। जो सुराही होता है वो कैसा होता है, तो उसका जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है, एक खोखले गोले का होता है, और ऊपरा भाग होता है बेलनाकार सुराही का। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा एक गोला और एक बेलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 से 10 तक की संख्या लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताना विषम संख्या का माध्य। तो विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 5 7 और 9, ये हो गया विषम संख्या। हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र होता है। तो इसमें सबको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे गिलेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। उसको जोड़ेंगे 3 1 4 5 4 9 9 7 16
और 16 9 25/5 और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका आंसर आ गया 5। तो 17वें का आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद दिया कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19 और 20 की माध्यिका क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंकड़ा दिया हुआ है 13, 15, फिर 16, 17, 19 और 20। तो कभी भी हम माध्यिका निकालते हैं तो पहले हम जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही अवरोही क्रम में पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये पहले से है आरोही क्रम में, तो पहले हम इसको गिनते हैं माध्यिका निकालने के। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, तो n बराबर लिखेंगे 6, और 6 क्या है, सम है। तो सम होता है तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद और प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। और जब विषम होता है, जब n बराबर हो विषम, ये भी मैं बता देता हूँ, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम हल करेंगे, इसमें n बराबर कितना है, 6 है, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो हो जाएगा तीसरा पद और प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा चौथा पद, 4वां पद बटे 2। अब इसमें गिनेंगे तीसरा पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है, इसमें गिनते हैं जो हमारा आंकड़ा दिया रहता है। तो गिनेंगे 1 2 3, तीसरा पद है 16, तो यहाँ लिख देंगे तीसरा पद की जगह 16 प्लस उसके बाद चौथा पद, तो 1 2 3 4, चौथा पद हो गया 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3, 2 1 3, 33/2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा तीसरा 33/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें माध्य दिया है, माध्य बराबर 27 और बहुलक है 45। तो हमको निकालना है माध्यिका। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो मान रख देते हैं, बहुलक बराबर है 45, तो लिखेंगे 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 27, तो हो जाएगा 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, और हो जाएगा 27 दूनी 54। अब -54 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो इसको जोड़ते हैं 5 4 9 और 5 4 9, 99 बराबर 3 गुणे माध्यिका हो गया। तो हमारा माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 99/3, और ये कट जाएगा 33 बार में, तो आंसर हमारा आ गया 33। तो 19 का आंसर होगा 33। तो 19 का आंसर हो गया दूसरा। इसके बाद 20 में दिया कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या है। तो जब पासे को फेंका जाता है तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि जो कुल संभावना है वो कितनी है, 6 है। और 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है। ठीक है, तो हमारा अनुकूल जो घटना होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तब प्रायिकता हो जाएगा हमारा 1/6।
तो 20वें का आंसर हो गया पहला 1/6। इसके बाद दिया है खंड ब। खंड ब में दिया है कि सभी खंड हल कीजिए। पहला है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 और +7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा उसका गुणज हो, तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणज होता है, एक संख्या स्वयं होती है और एक होता है, उसको कहते हैं अभाज्य। तो अगर हम इसमें सिद्ध कर देंगे इसका 2 से ज़्यादा गुणज है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो पहले का क में दिया है 3 × 5 × 7 और +7। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस दिया तो दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे। तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 और प्लस यहाँ बच गया 1। तो 7 × 3 × 5 = 15 +1 तो हो जाएगा 7 × 15 = 16। तो 16 का गुणज अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, ज़्यादा हो जा रहा है, 2 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब यह क्या है, इसमें लिखेंगे, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 7 × 6 = 42 के 2 हासिल बचा 4, 7 × 4 = 11, 112। 112 का 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, या 2 से ज़्यादा इससे गुणज है, अतः यह भाज्य है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ख। ख में दिया है कि cot θ = 7/8, तो 1 + sin θ 1 - sin θ/1 + cos θ -1 - cos θ का मान निकालिए। तो cot θ बराबर है 7/8 और हमको निकालना है मान 1 + sin θ 1 - sin θ/1 + cos θ और 1 - cos θ का मान। तो हम क्या करेंगे, sin θ और cos θ का मान निकालेंगे। उसके लिए हमको इसमें कर्ण का मान निकालना होगा। तो जो cot θ होता है वो tan का उल्टा होता है। तो cot किसका अनुपात हो जाएगा, आधार बटे लंब होता है। तो हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है इसमें 8, 8 का होल स्क्वायर और आधार है 7, 7 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर होगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इसको जोड़ेंगे, 9 × 4 = 13 का 3 और 6 × 4 = 10 की 11, 113 आ गया, √ 113। तो हम निकाल लेंगे sin θ का मान। तो sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है इसमें 8 और कर्ण निकला है √ 113। उसी तरह फिर निकाल लेंगे cos θ का मान। तो cos θ का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है इसमें, आधार है 7 और कर्ण निकला है √ 113, तो 7 बटे √ 113। अब हम इसका मान निकालते हैं। तो 1 + sin θ और 1 - sin θ बटे 1 + cos θ और 1 - cos θ। इसका मान रखेंगे। तो 1 + sin θ का मान है 8 बटे √ 113, तो 8 बटे √ 113। यहाँ हो जाएगा 1 - 8 बटे √ 113 बटे, यहाँ लिखेंगे 1 + cos θ का मान कितना है 7 बटे √ 113, तो 7 बटे √ 113 और यहाँ लिखेंगे 1 - 7 बटे √ 113। अब सूत्र क्या होता है कि a + b और a - b बराबर a² - b²।
तो ये दोनों पद जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, इसी तरह ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 बटे अंडर रूट 100 प्लस नहीं होगा माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, 8 का होल स्क्वायर हो गया 64 और 113 ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 113 बटे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया 49, इसका भी रूट हो गया हट गया 113। अब हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो बराबर में इसका एलसीएम हो जाएगा 113, इस वाले पद का एलसीएम हो जाएगा 113 और 113 माइनस 64 लिखेंगे 113 माइनस 64 बटे इसमें भी इसका एलसीएम होगा 113, ये हो गया 113 माइनस 49 तो हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। तो 113 से 113 कट गया। अब 113 में 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9 और 10 में 6 गया 4 और इसको घटाएंगे 13 में से 9 गया 4 और 10 में 6 गया 4। तो आंसर क्या हो गया 49 बटे 64। तो ख का आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। इसके बाद ग में दिया है कि जिन दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग में दो घन दिया गया है और दोनों को सटा करके एक घनाभ दिया गया, इस तरह का घन है, ठीक है। ये तो हमको बताना है कि जब दोनों को सटाया जा रहा है दोनों घनों को तो एक घनाभ बन जा रहा है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक जो घन है इसकी भुजा की माप निकालेंगे। तो घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 64। जब क्यूब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा घनमूल, तो भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, मतलब घनमूल 64 का हो गया। तो इसमें इसका अगर निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो जब घनमूल होता है तो 3 में से एक बाहर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर। पहले घन का कोर का लंबाई हो गया 4, ये भी 4 हो गया, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, ये हो गया 8। इसका चौड़ाई भी 4 होगा और ऊंचाई भी कितना होगा 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो लिखेंगे यहाँ घनाभ की लंबाई L बराबर 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई B बराबर 4 होगा और ऊंचाई H बराबर भी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इस तरह लिखा रहता है तो हमेशा हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, कभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो लिख देंगे 2 गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई है 8, तो 8 गुणे 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, तो 4 गुणे 4 और प्लस ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। हो जाएगा 2 गुणे 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 4 अठे 32। तो 2 गुणे अब सबको जोड़ेंगे, 2 6 2 8 2 10 का 0, उसके बाद 3 1 4 3 7 1 8,
तो 2 में 80 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ग का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका हमें माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल और यहाँ दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। तो जो बारंबारता उसको लिखते हैं एफ आई से। फिर हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्यमान निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको सूचित करते हैं एक्स आई से। उसके बाद फिर हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई, ये निकालेंगे। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, और 30 का आधा होता है 15। फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा होगा 25। यहाँ देख रहे हैं कि समय 10-10 का अंतर है। तो जब हम पहला मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं तो जितना अंतर होता है उसको जोड़ते जाते हैं। तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65। अब हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। तो 2 में 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, फिर 25 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 175। फिर 12 में 35 से गुणा करेंगे तो ये होगा 420। फिर 45 और 15 गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 675। फिर 55 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440, और 65 में 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 390। अब जो बारंबारता है इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ेंगे 7 दूनी 9, 2 11, 5 16, 7 दूनी 9, 2 11, 5 16, 16 8, 24 और 30 का 0, 3 2 5, 50 हो गया। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो आएगा हमारा 2130। माध्य निकालेंगे तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 2130 बटे 50, 0 0 कट गया तो 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके 30। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें दिया है एक रेखाखंड है ए बी, ए का निर्देशांक है -6, 10 और बी का निर्देशांक है 3, -8। इसके बीच में किसी कहीं बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु P है जिसका निर्देशांक है -4, 6। तो बताना है कि यह बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं इसको, कभी भी हमको अनुपात निकालना हो तो हम किस में मानते हैं, K और 1 का अनुपात मान लेंगे। K और 1, K:1, K अनुपात 1 का मानते हैं कि इस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो इससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेंगे, माना बिंदु P -4, 6 ए बी रेखाखंड को के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम किसी एक कर लिख सकते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है पहले उसको लिख लेते हैं। XY बराबर होता है M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2
और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। तो इसमें m1 बराबर क्या है, m2 बराबर 1 है। तो हम किसी, और इसे ये हो जाएगा हमारा x1y1, ये है x1y1, ये है xy और ये है x2, y2। तो इसमें केवल हम x निकाल सकते हैं, y पे हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर इसमें कितना है, x बराबर है -4, तो लिख देंगे हम -4 बराबर m1 है k लिख देंगे गुणे x2 कितना है, x2 है 3 प्लस m2 है 1, तो 1 लिख देंगे, और x1 कितना है -6, तो -6 लिखेंगे बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब k प्लस 1 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4k, -4 से 1 में गुणा करेंगे -4 बराबर 3k -6। अब हम क्या करेंगे, इसमें k वाले पद को ले आएंगे बाएं साइड और 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा -4k प्लस 3k को ले जाएंगे तो हो जाएगा -3k बराबर -6, -4 को ले जाते हैं दाएं साइड +4, तो -4k और 3k कितना हो जाएगा -7k बराबर -2, माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर हो गया 2/7, यानी कि बिंदु P रेखाखंड को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं कोई बिंदु P है x y, जिसका निर्देशांक है x y, ये दो बिंदु, एक बिंदु है A 3 6 और दूसरा बिंदु है B -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी कि इसकी दूरी बराबर है, यानी कि PA बराबर क्या है PB। तो इसको हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें कि माना बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 तथा B -3, 4 से समदूरस्थ है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा तब, AP बराबर BP, ठीक है। तो दूरी सूत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, वर्गमूल लगाते हैं। तो जब हमें स्क्वायर कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो लिख देंगे AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो ये हमारा होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2, फिर ये x1 y1, इसके लिए x2 y2। तो पहले है AP, तो ये है x1 y1, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, या इसको मान सकते हैं। तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और जब हम लोग ने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लेगा, अंडर रूट का चिन्ह लेगा, बराबर BP। तो ये हमारा है x1 y1, ये है x2 y2। तो पहले x2 माइनस x1, तो x2 की जगह है x माइनस, x1 की जगह -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ देंगे, ये -b का होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले होता है a स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 गुणे x गुणे 3 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे a -b का होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 गुणे y गुणे 6, ठीक है, बराबर। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पर, तो x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 3 प्लस ये -b का होल स्क्वायर पर, तो y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 4।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 दूनी 12y बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, उसके बाद माइनस 4 दूनी 8y। तो कौन सा कटेगा इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 9 से प्लस 9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो यहाँ बचा कितना, माइनस 6x माइनस 12y बराबर, यहाँ बच गया प्लस का 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इस तीनों पद को हम ले आएंगे बाएं साइड, तो माइनस 6x माइनस 12y ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 8y और माइनस 16 बराबर 0। तो माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4y और माइनस 16 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 12, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस y और प्लस 4 बराबर 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।